Hello everyone, welcome back to Painless Learning, a channel where you learn things without any pain. In this series today, we will study article determiners part 2. लास्ट वीडियो में हमने किया था आर्टिकल्स 2 टाइप्स के हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. तो डेफिनेट आर्टिकल जो द है वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. यहाँ हम करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स. और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, ए और एन. जहाँ भी ए और एन का यूज़ होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. अभी इनका यूज़ कहाँ करते हैं हम देखिए. इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ करते हैं हम इनडेफिनेट पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी अनिश्चित, कोई फिक्स पर्सन प्लेस के साथ नहीं, अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान के साथ. और दूसरा, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं, इसीलिए इनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोला जाता है. अब एक बात और है, ए और एन जो हैं ये वीक फॉर्म है वन की. जैसे वन काउंटिंग में वन होता है, उसकी वीक फॉर्म कहलाते हैं ए एंड एन. तो आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में. सबसे पहले हम कर रहे हैं यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए. फर्स्ट यूज इज बिफोर सिंगुलर नाउन्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, यानी जिस भी वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है. अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स कॉन्सोनेंट लेटर तो है ही, लेकिन उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट की ही आनी चाहिए. तो उनके आगे हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, अ वुमेन, अ डॉक्टर, अ हॉर्स, एट्सेट्रा. सेकेंड पॉइंट है बिफोर सिंगुलर नाउन्स स्टार्टिंग विद ई, यू और ई यू बट हैविंग साउंड यू, यानी सिंगुलर नाउन वो वाली जो लेटर ई, यू या ई यू से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन उनकी साउंड यू की आ रही है. मीन्स दिखने में तो आपको दिखेगा कि ये वोवल से शुरू हो रही हैं, ई यू या ई यू, लेकिन उनकी जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है. हिंदी का जो अपना य होता है, तो यू की साउंड उनमें से आ रही है. तो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो उससे पहले हमेशा ए लगेगा. यही चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करनी है कि अगर साउंड कॉन्सोनेंट की है, चाहे वो शुरू किसी भी लेटर से हो रहा है, तो आपको उसके पहले ए का यूज़ करना है. एग्जाम्पल देखिए, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ यूरोपियन, अ यूसेज, एट्सेट्रा. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिफोर सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद ओ बट हैविंग साउंड व. जैसे मैंने अभी बताया था कि वो शुरू तो ओ से हो रहे हैं, बट उनकी साउंड जो आ रही है हमें सुनाई दे रहा है वो व की साउंड आ रही है. तो हमारा जो लेटर डब्ल्यू और वी होते हैं, इन दोनों से ही हमें व की साउंड मिलती है. एग्जाम्पल देखिए, अ वन आइड मैन, अ 1 rupee note, a one-sided decision, etc. Next point is A always follows the word such when used with countable things. मतलब है कि जब काउंटेबल थिंग्स के साथ सच वर्ड का यूज़ किया जाता है तो उस सेंटेंस में हमेशा ए जो है वो फॉलो करेगा सच को. यानी कि आपको सिर्फ ये याद करना है कि सच के बाद ए आएगा अगर वो काउंटेबल थिंग्स के साथ यूज़ किया गया है. तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. आई हैव नेवर नोन सच अ कोल्ड विंटर. तो सच के बाद अ का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर विंटर आगे जो यूज़ किया था हमने वो काउंटेबल है. अब सेकंड है such a thing has never happened before. such a thing काउंटेबल है, यानी कोई भी चीज़ है उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उससे पहले सच आया तो हमने साथ में ए का यूज़ किया. नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, इफ़
an adjective is preceded by so, the a or an must be used between the adjective and the noun. यानी अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज है और साथ में सो भी है तो, और वो जो एडजेक्टिव है सो से बाद में आ रहा है, प्रिसीडेड बाय, यानी एडजेक्टिव प्रिसीडेड बाय सो मीन्स प्रिसीडेड बाय होता है बाद में, यानी सो के बाद हमने एडजेक्टिव का यूज किया है तो उस एडजेक्टिव के बाद में ए और एन आएगा, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव नेवर नॉन सो कोल्ड अ विंटर। अब इस सेंटेंस में कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव, और विंटर क्या है, नाउन। तो जो हमारा आर्टिकल है वो कहाँ आएगा, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में। नेक्स्ट हम आते हैं यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल एन। अब हम एन के यूज देखते हैं कहाँ पर करना है। फर्स्ट पॉइंट है बिफोर वर्ड्स सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन के जो वर्ड्स हैं उनसे पहले, स्टार्टिंग विद वोवल्स एंड हैविंग वोवल साउंड, यानी वो स्टार्ट भी वोवल से होने चाहिए और उनकी साउंड भी वोवल की आनी चाहिए और वो सिंगुलर नाउन होने चाहिए, तो उनसे पहले हम एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एन अम्ब्रेला, एन आंट, एट्सेट्रा। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप इन वीडियो को सुने, ध्यान से समझें इस टॉपिक को और फिर बाद में अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो आप नोट्स को देख सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर एनी नाउन और एडजेक्टिव स्टार्टिंग विद एच बट हैविंग वोवल साउंड। अब स्टार्ट तो कोई भी नाउन या एडजेक्टिव जो एच से हो रहा है लेकिन उसकी साउंड वोवल की आ रही है। जैसे एग्जांपल देखिए, एन ऑनेस्ट मैन, अब एच से शुरू हो रहा है बट इसमें साउंड ओ की आ रही है तो हमने इससे पहले एन का यूज़ किया। इसी तरह से एन आर, एन एयर, एयर होता है उत्तराधिकारी। नेक्स्ट हम देखिए यूज़ करते हैं एन का कहाँ पर, बिफोर सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट बट साउंड्स लाइक अ वोवल। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है हमारा वर्ड लेकिन उसकी साउंड वोवल की आ रही है तो हमें एन का यूज़ करना है और वो सिंगुलर नाउन है। ये तो सभी पता ही है हमें कि वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं, ए और एन। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एन एमएलए, एन एमपी, एन एसएचओ, एन एफआरएस। ठीक है, अब नोट डाल के देखिए क्या लिखा है, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन एब्रीवेटेड फॉर्म। यानी ये जो रूल हम बता रहे हैं इनसे पहले एन का यूज़ करना है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं बट वोवल की साउंड आ रही है तो ये सिर्फ एब्रीवेटेड फॉर्म में ही यूज़ करना है हमें, क्योंकि अगर एमएलए को लेते हैं जैसे और एमपी है हमारा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब उसको जब हम पूरा बोलते हैं तो वो मेंबर म की साउंड आ रही है तो उसके आगे अ लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में एम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इससे पहले एन लगेगा। अब इन्हीं के साथ साथ और देखिए इसमें कि कौन कौन से एब्रीवेटेड फॉर्म में कौन कौन से हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनसे पहले हमें एन का यूज़ करना होता है। तो इसमें है एफ, एच, आई, एल, एम, एन, आर, एस एंड एक्स। अब इनको आप खुद बोल के देखिए, जैसे एफ, एफ ए की साउंड आ रही है पहले, एच पहले ए की साउंड, आई आ की, एल ए की, एम ए की, एन फिर से अ, आर आ की, एस ए की और एक्स उसमें फिर से ए की। तो जहाँ जहाँ अ की और आ की साउंड स्टार्टिंग में आ रही हैं तो हमें उससे पहले एन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स इसमें आप और देख सकते हैं, NIAS यानी आई से शुरू हो रहा है,
ये हमें एक चीज़ नोट वाली ध्यान रखनी है कि हमें एब्रीवेटेड फॉर्म में ही इसका यूज़ करना है। तो NCC, LLB, IPS, RTS एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पोजीशन ऑफ द आर्टिकल, कि सेंटेंस में आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होती है। फर्स्ट है बिफोर अ नाउन, ये हमने पहले भी कर लिया, अब फिर से आपको रिवाइज करवा रही हूँ मैं कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, जैसे अ बुक, एन ऑरेंज, अ बॉय एट्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट इज if the noun is qualified by an adjective, the article is placed before the adjective। यानी अगर noun से पहले हमने adjective का यूज़ किया है तो हमारा article उस adjective से पहले आएगा। एग्जाम्पल से समझिए, a beautiful flower, अब यहाँ पे flower है noun, beautiful हो गया adjective, तो अ जो हमारा आर्टिकल है वो एडजेक्टिव से पहले आएगा। अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ना कि ब्यूटीफुल अ फ्लावर, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ प्रिटी ड्रेस, अ शार्प पेंसिल एट्सेट्रा। थर्ड पॉइंट इज अगर सेंटेंस में हमारे पास एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन तीनों का यूज़ कर रखा है तो आर्टिकल हमारा एडवर्ब से पहले आएगा। अब इसको इधर से पीछे से समझते हैं हम कि सेंटेंस में पहले हमने नाउन लिखा हुआ है तो नाउन की क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा, फिर उस एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब उससे भी पहले लिखा जाएगा, और जो आर्टिकल होगा फिर वो इन सब से पहले एडवर्ब से भी पहले आएगा। एग्जाम्पल से देखिए, अ वेरी गुड बॉय, अब इस सेंटेंस में बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव हो गया और वेरी एडवर्ब हो गया, तो आर्टिकल ए इन सब से पहले आएगा। ध्यान रखिए आप इन चीज़ों का। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, बोथ, ऑल, हाफ, डबल। ये जब वर्ड्स हैं, ये जब सेंटेंस में यूज़ होंगे तो इनके और नाउन के बीच में द का यूज़ करेंगे। जो आर्टिकल द होता है हमारा वो इन दोनों के बीच में आएगा। एग्जाम्पल्स हैं बोथ द ब्रदर्स, ऑल द गर्ल्स, हाफ द आर्मी एट्सेट्रा। जैसे यहाँ पे ब्रदर्स नाउन था और बोथ हमने पहले वर्ड यूज़ किया है तो इन दोनों के बीच में द आएगा। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। मीन्स हमारा आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ इट्स योर टर्न to like, share and subscribe our channel Painless Learning, and don't forget to press the bell icon to be updated. Stay home, stay safe. Thank you.